हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वाविंशो अध्याय। वर्षा काल में मेघों की गति का भाव और हिमालय में सती शिव की क्रीड़ा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे थे, तब सती ने शिव से कहा। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव, मेरे वचनों को सुनिए और हे मानद वैसा कीजिए। हे नाथ, यह परम विषय वर्षा काल आकर उपस्थित हो गया है। नाना वर्ण के मेघों की गर्जना से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। हृदय को हरण करने वाला वायु वेग से बह रहा है। कदम के पराग से धुले हुए वायु के चलने से जल की फुहारें पृथ्वी पर गिर रहे हैं। इस वर्षा काल में धाराओं में जल समूह की वृष्टि करते हुए तथा चमकते हुए बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना से किसका मन क्षुब्ध नहीं हो जाता। विरहियों को महान दुख देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस काल में मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पाता है, न रात्रि में चंद्रमा का दर्शन हो पाता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंके के कारण मेघ शब्द करते हुए आसमान में एक जगह कहीं स्थिर नहीं हो पाते। हे शंकर, ये लोगों के सिर पर गिरते जैसे प्रतीत हो रहे हैं। हे शंकर, वायु के झोंके से ये बड़े बड़े वृक्ष आसमान में नाचते जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो कामी जनों के लिए सुखदायक तथा भीरु जनों को भय उत्पन्न कर रहे हैं। काले तथा चिकने बादल वाले आसमान के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति काली यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फैन जैसा प्रतीत हो रही है। काली रात्रि में बादलों से छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुए बड़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत के प्रांगण में भी वर्षा काल के कारण छोटे छोटे घास उग आए हैं। फिर अन्य जगह की चर्चा ही क्या है। मंदर पर्वत पर आश्रय लेने वाले श्वेत तथा रक्त वर्णों के मेघों से यह बेसद हिमालय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र है। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंचक वृक्षों को शोभित कर रही है। जैसे जिस प्रकार महालक्ष्मी कली में सज्जनों को त्याग कर नीचे ऊंचे सभी पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदराचल पर्वत के ऊपर रहने वाले बादलों के शब्द से हर्षित हुए मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नाच रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक हुए इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथक गढ़ जल वर्षा से रास्ते में होने वाली थकावट को दूर कर रहे हैं। और हे शंकर, मेरे इस घर में मेघों के ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित करते रहे हैं। मोर तथा सारंग पक्षी का मित्र सूर्य द्वारा पराभव देख कर हंस बहुत दूर पर्वत पर मानसरोवर को जा रहे हैं।
हे सदाशिव, इस विषम काल में केवल आपको छोड़कर कौआ तथा चकोर पक्षी भी घोंसला बना रहे हैं। तब भला आप ही बताओ, बिना घर के आप किस प्रकार शांति प्राप्त करोगे। हे पिनाक धारण, मुझे इन मेघों से महान भय उपस्थित हो गया है। इस कारण मेरे कहने से कहीं घर का प्रबंध करें। हे वृषभध्वज, कैलाश पर, हिमालय पर, महाकाशी में अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं भी उचित हो घर का प्रबंध करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या के द्वारा बारंबार कहे जाने पर शिव जी अपने शीर्षस्थ चंद्रमा के रश्मि के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगे। तदंतर सर्व तत्वज्ञ महात्मा परमेश्वर महादेव सती को प्रसन्न करते हुए बोले। ईश्वर ने कहा, हे मनोहारिणी प्रिय, मैं तुम्हारे रहने के लिए जहाँ स्थान बनाऊंगा वहाँ मेघ नहीं जा पाएंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय के शिखर के नीचे ही नीचे भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश के नीचे ही नीचे घूमते हैं, ऊपर नहीं जाते। पुष्करावर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल तक ही रह जाते हैं। वे जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु के शिखर पर नहीं जाते। हे प्रिय, ऊपर कहे गए पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के समान पंख वाले ये अनल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतक केल क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय के भूमि पर तुम्हारे शिक्षा प्रहार काल में कौतक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हें अर्पण करेंगी और नाना प्रकार के फल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्या, पर्वत कन्या एवं तुरंगमुखी किन्नरियां ये सभी अपने मनमोहक हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारा यह अतुलनीय रूप तथा मनोरम मुख देखकर वहाँ की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले अपने शरीर, अपने रूप तथा अपने गुण को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर देखेंगी। पर्वत राज हिमालय की स्त्री मैना, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात हैं, वे तुम्हारे मन के अनुकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग समस्त पुरंदरी वर्ग तुम्हें प्रसन्न करने का सदैव यत्न करेगा और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी कुछ शोक होगा तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलाओं के विचित्र आलापों से पूर्ण कुंज समूहों से आवर्त स्थान में जहाँ बसंत के उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में रहना पसंद करती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलनियों से पूर्ण शीतल जल से आवर्त हैं? ऐसे हिमालय पर जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है, हे देवी, वहाँ सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले हरे वर्ण के कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए मनोहर पुष्पों को चाव भरी दृष्टि से देखना। हे महाभागे,
उस हिमालय पर हिंस्र जंतुगण भी शांति से निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृग गणों से युक्त हैं। वहाँ के देवालयों में मुनि तथा यतियों का निवास है। उसके शिखर स्फटिक सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त हैं। वहाँ के मानसादी सरोवरों में सुवर्ण एवं रत्नों की डंडी वाले कमल खिले हुए हैं। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप तथा मकरों से वह मानसरोवर परिपूर्ण है। वह मानसरोवर कोमल नीलोत्पलों से सेवत है। हे देवेशी, इसी कारण से वहाँ पर आने वाले कुंकुमादि के गंधों से पूर्ण स्वच्छ कांति वाले जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। उस मानसरोवर के तट हरे भरे ऊंचे एवं तरुण वृक्षों से शोभित हैं। यहाँ के साकोट के वृक्ष तो अपनी शाखा हिलाकर नृत्य करने के समान प्रतीत होते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों तथा मद वाले चक्रवाकों से वह मानसरोवर शोभित है। परमानंद देने वाले भौरों के मधुर शब्दों से शब्दायमान वह मानसरोवर महाकामोद्दीपक है। मेरु के उच्च शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरुक्त, वायु की पुरियां हैं, जहाँ देवताओं का निवास है। रंभा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम इन समस्त पर्वतों के राजा पृथ्वी के सारभूत महारमणीय सुमेरु पर्वत पर निवास करना चाहती हो? वहाँ निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं के सहित शची देवी तुम्हारी नित्य सहायता करेंगी, अथवा नित्य मेरे आश्रय भूत पर्वतेंद्र कैलाशपुरी में ही तुम निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्यों पूर्ण चंद्र के समान सर्वथा उज्ज्वल है, जिस कैलाश की गुफाओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं सुंदर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक मृगगणों से युक्त सैकड़ों कमलों से व्याप्त एवं सुमेरु की अपेक्षा वह सभी गुणों से सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी रहने की तुम्हारी इच्छा हो, उसे शीघ्र ही मुझे बताओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए निवास स्थान निर्माण करूं। ब्रह्मा जी बोले। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तब सती ने अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहा। सती बोली, हे देव, मैं इस हिमालय पर ही आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। क्या इसी पर्वत पर आप निवास के लिए शीघ्रता से स्थान का निर्माण नहीं करेंगे? ब्रह्मा ने कहा। सती के इस वचन को सुनकर शिव जी अत्यंत मोहित हो गए। वे सती के साथ हिमालय के ऊंचे शिखर पर चले गए, जहाँ केवल सिद्ध अंगनाएं निवास करती हैं, जो पक्षियों के लिए सर्वथा अगम्य है। जिस हिमालय के शिखर पर अनेक छोटी छोटी बावलियां तथा मनोहर वन विद्यमान हैं, विचित्र कमलों से विचित्र चित्र प्रभात कालीन सूर्य के समान शोभित उस शिखर पर शिव जी सती के साथ चले गए। स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग फूलों से लदा हुआ था। भौरे गुंजार कर रहे थे। नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से वह परिपूर्ण था। चक्रवाक, कादम्ब, हंस, शंकु, मत वाले सारस और नीली गर्दन वाले कौच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था।
पुष्पोकल मनोहर शब्द कर रहे थे। अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहकों से सेवक थे। विद्याधरियां देवियां तथा किन्नरियां विहार कर रही थीं। पर्वतीय स्त्रियां तथा पर्वतीय कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटय के बाजों पर नाचती एवं कौतक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर व्याप्त था। देव निर्मित बावलियों से तथा फूले हुए कुसुमों के गंधों से तथा निकुंजों से वह शोभायमान था। इस प्रकार शोभा से युक्त शैलराज के शिखर पर शंकर जी सती के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। उस सर्वोपम स्थान में महादेव जी सती के साथ देवताओं के बरस की गणना अनुसार 10,000 बरस तक विहार करते रहे। कभी वे उस स्थान को छोड़कर सती के साथ अन्यत्र चले जाते, कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते। इस पृथ्वी तल के नाना प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी ने यज्ञ, ब्रह्म ध्यान तथा तपस्या आदि को छोड़ दिया और दिन रात सती के प्रेम में ही अपना मन लगाया। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव का मुख निहारती रहती थी और महादेव जी भी सती का मुख देखते रहते। इस प्रकार परस्पर स्नेह रूपी जल से सींच कर अनुराग रूपी वृक्ष को उन शिव तथा सती ने बढ़ाया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिवास विहार नामक 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।